वैसे भी सिख और पाकिस्तान का इतिहास रहा है विश्वासघात और जख्मों की दास्तान रही है। सिख समुदाय और पाकिस्तान का इतिहास पुराने जख्मों, विश्वासघातों की कहानियों से भरा है। 1947 के बंटवारों ने सिखों को ननकाना साहिब, पंजा साहिब जैसे पवित्र स्थलों से अलग कर दिया। पाकिस्तान में इन स्थलों की दुर्दशा और सिखों के साथ भेदभाव आज भी जारी है। 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने सिखों के दर्द को हथियार बना लिया, खालिस्तान उग्रवाद को हवा दी। लेकिन अब जब स्वर्ण मंदिर पर यह हमला हो रहा है जिसे भारत ने नाकाम किया, तो यह पाकिस्तान की उसी पुरानी साजिश का नया अध्याय है। पाकिस्तान ये बात जानता है कि सिख समुदाय भारत की रीढ़ है, स्वर्ण मंदिर उनकी एकता का प्रतीक है। इसे निशाना बनाकर वो भारत को कमजोर करना चाहता था। लेकिन सिखों का इतिहास बलिदान और विजय का है, न कि हार का। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के वंशजों ने बार बार यह साबित किया कि वे न झुकते हैं न टूटते हैं, और इसीलिए शायद पाकिस्तान बौखलाया है। हालांकि पाकिस्तान बौखलाया इसलिए भी है क्योंकि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ, जिसमें 28 की जान गई थी, उसके बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानी सेना पीओके में लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए, 40-50 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। पाकिस्तान की आतंकी मशीनरी को गहरी चोट पहुंची, और इसी हार से पाकिस्तान तिल मिलाकर भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा था। उसने सोचा होगा कि स्वर्ण मंदिर पर हमला करके सिखों को भारत के खिलाफ भड़काएगा, देश में अराजकता फैलाएगा। लेकिन भारत की एकता और सिख समुदाय की देशभक्ति को वो भूल गया, भारत की सैन्य ताकत को भूल गया, और भारत का मंदिर भी बचा है, पाकिस्तान की मंशा भी कुचली गई है। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को बचाकर सिर्फ एक धार्मिक स्थल की रक्षा नहीं की, उसने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचा के रखा। आकाश मिसाइल सिस्टम की गर्जना, S-400 की सटीकता ने पाकिस्तान के हर ड्रोन, हर मिसाइल को हवा में राख कर दिया। यह सिर्फ भारत की सैन्य जीत नहीं थी, भारत की एकता और संकल्प की जीत थी। हमले के बाद सिख समुदाय ने जिस तरह एकजुटता दिखाई, वो पाकिस्तान के लिए तमाचा था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आज सभी भारत में एक स्वर में पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत की निंदा कर रहे हैं। आज तमाम सिख कह रहे हैं कि पाकिस्तान का स्वर्ण मंदिर पर जो ये हमला करने की कोशिश थी, ये सिर्फ सिखों पर नहीं, पूरे भारत पर हमला करने की कोशिश थी। वो कह रहे हैं कि भारत मिलकर जवाब देगा, और यही ताकत है भारत, जो धर्म, जाति, सीमाओं से परे है। पाकिस्तान का स्वर्ण मंदिर पर हमला उसकी नैतिक, रणनीतिक और वैचारिक हार का सबसे बड़ा सबूत है। वो ना तो युद्ध के मैदान में भारत का मुकाबला कर पाता है, ना विचारों के स्तर पर। पाकिस्तान ने शायद सोचा होगा कि भारत को तोड़ेगा, लेकिन आज भारत कहीं ज्यादा एकजुट होकर उभरा है। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को बचाया और पाकिस्तान की नापाक मंशा को भी कुचल दिया। अब खालिस्तानियों से फिर हमारा सवाल है जाते आते, क्या करेंगे आप? क्या वो राह चुनेंगे जो सिख धर्म के सिद्धांतों के साथ खड़ी है, या वापस पाकिस्तान की गोद में बैठकर अपनी विरासत को जलते हुए आप देखेंगे? बाकी पाकिस्तान से हम इतना ही कहेंगे कि यह हरकत उसकी आखिरी दांव थी, इसमें भी वो धूल चाट गया। भारत ने न सिर्फ सीमाओं की रक्षा की, बल्कि उसको उसकी हैसियत भी दिखाई, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, एकता को मजबूत किया। भारत शांत लेकिन अडिग ताकत का पहला अध्याय है, जो दुनिया को बता रहा है कि न झुकेंगे, न टूटेंगे, अपने गौरव को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। और पाकिस्तान तुम्हारे इस नापाक हरकत का सही समय पर अपने तरीके से जवाब भी देंगे। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।